हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपको मैं इसके पीछे जो वीडियो आपको अपलोड किया था मैंने यूट्यूब पर, तो उनमें 3.4 का हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें हमने 3x3 मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालना सिखाया था बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाय ERO यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड ECO एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। दोनों तरीके से हमने बताया था। जिसने हमारी वीडियो देखा होगा वो मैट्रिसेस को, चाहे वो 2x2 हो या 3x3 हो, इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख गया होगा, जान गए होंगे, वो सारे जान गए होंगे वो। अगर जिनको अगर नहीं पता है, अगर अभी भी डिफ़िकल्टीज है, उनको अभी भी प्रॉब्लम होती है 3x3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस में इन्वर्स फाइंड करने का, तो वो हमारी वीडियोज़ को पीछे जो वीडियो हमारी बनी हुई है, इसके मैंने 2 वीडियो बना रखे, हमने 2 वीडियो में आपको दिया हुआ है। उस वीडियो में आप जाकर देखें, समझें, तो आपको आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं, फिर भी अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद, मेरी आवाज़ सुनने के बाद, मेरी सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आता हो, तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो समझ नहीं आ रही है, मैं उसको क्लियर करूँगा, क्लियरिफिकेशन दूंगा आपको मैं। ठीक है जी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरी तरफ से, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को मुश्किल लग सकता है, जो बताने की ज़रूरत है, वो मिसलिनियस आपका मैट्रिक्स का मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए आइए देखिए, हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लेट ए, आपका फर्स्ट ये है कि लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का 0 1 0 0, शो डैट AI फॉर क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, AI प्लस BA होल द पावर n, है ना, इक्वल टू A रेज टू n और I प्लस NA रेज टू n माइनस 1। ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये B है आपका, ये B है, B स्मॉल b, BA वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग टू n, यानी n आपका जो है पावर है n, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ लगे रहिए, आप सॉल्यूशन देखिए। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ जी। देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिए, ए गिवन है, क्या गिवन है, 0 1 0 0, ये गिवन है आपके पास, है ना। चलिए अब हमने टू शो क्या करना है, टू शो लिखो या टू प्रूव लिखो। हमने यहाँ शो लिखा था इसलिए शो लिख दिया, प्रूव लिखा प्रूव लिख दो, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए क्या हमारे पास ये, तो कह रहा है ये जो गिवन है, ध्यान दीजिए, ये PMI से सॉल्व करना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने भली बात इसको आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, तो आपने 11th में पढ़ा होगा। 11th में NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है, जिनमें से आपको पेपर में जो, जिसमें 100 नंबर की पेपर होती है, 80 नंबर की पेपर होती है, उनमें एक क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपने पढ़ा हो। तो इसको PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही इसको सॉल्व करना है इनको। ठीक है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि PMI में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप 1 लेते हो n इक्वल टू, फिर सेकंड स्टेप n इक्वल टू k लेते हो, और थर्ड स्टेप तो दिखाना है हमने n इक्वल टू k प्लस 1 लेते हो, जिसको हमने दिखाना होता है कि ये ट्रू है ना। और मैं एक बात और बता दूं कि इस बार जो बोर्ड हुआ था, अभी जो 2020 में जो बोर्ड हुआ है ना, उसमें आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सिलेबस से हटा दिया गया था, काट दिया गया था। और नेक्स्ट बोर्ड आएगा उसके में भी ये सिलेबस में नहीं रहेगा, ओके। लेकिन मैं बता रहा हूँ किस लिए, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह से नहीं हटा है। एंट्रेंस जब दोगे आप, है ना, आप कोई भी एंट्रेंस दीजिएगा तो उन एंट्रेंस में ये पेपर आएगा, उसमें से नहीं हटाया गया है। सिर्फ आपको 12th के बोर्ड से हटा दिया गया, CBSE में हटाया गया है। ये मैं CBSE की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बिहार बोर्ड या अदर स्टेट से उनमें नहीं हटाया गया, उनमें तो आना ही आना है। सिर्फ CBSE बोर्ड है, वो हटा दिया है। ठीक है। तो मैं अदर बोर्ड के लिए आपको बता रहा हूँ, और मैं CBSE बोर्ड के लिए तो नहीं, बट एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आइए चलिए, तो टू शो क्या करना है हमने, आपको हम इसको P लेते हैं। आपको पता है कि PN, क्योंकि ये n का फंक्शन, इसलिए n लेते हैं। P फॉर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो
सच डेट, इसे पढ़ते हैं सच डेट। क्या पर है, ए आई, ध्यान दीजिए, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर कितना एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आई प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड साथ में बी ए है, ए ना, इसको हमने प्रूव करना है। चलिए तो हम करते हैं वी शैल प्रूव। हमने क्या करना है कि यहाँ आप लाइन लिख सकते हैं कि वी शैल प्रूव इट। क्या करना है हमने, इसको हमने प्रूव करना है इट, यानी इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग पीएमआई, यानी द, लिखता हूं मैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, इंडक्शन, यानी शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, पीएमआई। ओके, इसे हमने क्या करना है, इसको, इसे हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपको पता है कि हमने 3 स्टेप होता है ना। तो चलिए हमने स्टेप फर्स्ट ले लिया, हमने स्टेप 1, ये फर्स्ट ऐसे ले लिया हमने। क्या होता है यहाँ पर 4n इक्वल टू 1। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर P1 सच डेट, हमने क्या पुट करना है, इस पुट करना है इन के वैल्यू। तो क्या होगा, ये आई यहाँ पर है, ए आई प्लस में बी ए पावर कितना 1 इक्वल टू क्या करना है हमने, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए रेज टू पावर 1 आई प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा है ना, और A1 ए एन माइनस एन, सॉरी 1 माइनस क्या 1, यहाँ 1 माइनस क्या होगा 1, क्योंकि एन वैल्यू 1 है, ए बी एंड ए कैपिटल है। सॉल्व करेंगे, आपको पता है यहाँ ए आई प्लस बी ए पावर 1 है, तो ये रहेगा इक्वल टू में ए आई रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ए नहीं लिख सकते क्योंकि ये मैग्नेटिक नहीं है ना, इसलिए ए आई रहेगा यहाँ पर, ए आई लेके चलिए। ठीक है, ये ए आई को आपका यहाँ पर एलिमेंट है, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, ए के पावर 1 माइनस 1 जीरो होता है ना, ये जीरो हो गया। तो जब जीरो पावर होता है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 हो गया, एक सिर्फ रहेगा बी ए, आप समझ रहे हैं ना, बी ए। मैं आपको यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में, जब ए की पावर 0 हो गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगी 1 हो गया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट क्या हो गया है, इक्वल हो गया। यहाँ पर लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, यानी ए एच एस इक्वल टू हो गया आर एच एस हो गया है ना, ये आपको इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको ध्यान दीजिए। तो हमने देखा आप पीछे में कि ए एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि ये ट्रू हो गया है, यानी ये क्या है ट्रू। आप ये ऐसे लिख दीजिए कि P1 इज क्या है ट्रू है ना, ये P1 इज क्या है ट्रू, 4n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया है, फर्स्ट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर आपका 2 है यहाँ पर। क्या होगा, यहाँ पर लेट करना हमने n इक्वल टू कितना k, यही होता है। तो क्या करेंगे हम पी के सच डेट, क्या सच डेट क्या होगा जी, ए आई प्लस बी ए, और पावर यहाँ जब n था क्या करना है हमने k करना है, इक्वल टू ए रेज टू पावर n था, यहाँ अब k कर देना है, आई रहेगा प्लस यहाँ पर क्या था n था तो क्या आ जाएगा a और k माइनस कितना रहेगा 1। ओके, और b फिर a आ जाएगा। ओके है ना, ये हो गया, ये हमने पुट करके छोड़ देना है। तो हमने क्या लिखना है कि आपको याद होगा 11th में यही काम करते थे, 11th वाली तो बात करना है, पहले सारे स्टेप सोच लेना है 11th में जो लिया करते थे। तो पी के इज क्या है, पी के इज क्या है ट्रू है आपका, ट्रू व्हेन एवर क्या P1 इज क्या है ट्रू, है ना। चलिए ये भी हो गया। यहाँ तक तो आपको पता है कि 11th में यहाँ तक बच्चे हर कोई कर लेता है, लेकिन जो अगर मुश्किल होता है, जो हमने कैलकुलेशंस करना होता है वो थर्ड स्टेप में करना होता है ना। थर्ड स्टेप भी तो कुछ बच्चों को अगर किसी को मुश्किल लगता है, अगर है मुश्किल तो है नहीं, बट किसी को अगर मुश्किल लगता है तो थर्ड स्टेप। तो देखिए स्टेप नंबर
थर्ड, ध्यान दीजिए। ओके, चलिए क्या करना है हमने, के प्लस वन लेना। नाउ वी प्रूव, हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव, प्रूव डेट द रिजल्ट, रिजल्ट इज ट्रू फॉर क्या, एन इक्वल टू क्या लेना जी हमने, एन इक्वल टू एन प्लस वन लेना। ध्यान दीजिए, ये चीज़ हम लेना है जो हमने ब्रैकेट में लिया हमने, ई लेना हमने, है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पर हमने, पी के प्लस वन लिखना है, पी के प्लस वन लेना है। और सच डेट क्या कि ए आई प्लस बी ए का पावर कितना है, के प्लस वन। इसको आप के प्लस वन पावर है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, तो ए आई प्लस बी ए, ये हो गया, ठीक है। इसका पावर अब क्या कर दीजिए, और यहाँ पर क्या होगा, ए आई प्लस में बी, ए आई है ना, ए आई एंड क्या है, बी ए आ जाएगा, यही ना, इसका पावर वन है। ये जो होता है कि जब मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम है, तो पावर प्लस होते हैं, के प्लस वन ही तो लिखा हुआ है, इसको हमने उल्टा कर दिया, है ना। जो एक्सपोनेंशियल रूल आप जानते होंगे, तो वही एक्सपोनेंशियल रूल के थ्रू हमने इसको तोड़ लिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमने पता है, स्टेप टू में इसकी वैल्यू हमने पता है, वही हमने वैल्यू है क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर है, ये डालना हमने, तो क्या हो जाएगा, ये है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए रेज टू पावर के आई प्लस में के, है ना, यहाँ पर देखिए के ए के माइनस वन बी ए। ओके, इसकी वैल्यू आ गई है, और ये साथ में चलता रहेगा, ए आई प्लस में बी ए, क्योंकि पावर तो वन है। और ये कहाँ से आया है, आप यहाँ लिखिए कि फ्रॉम क्या है, फ्रॉम स्टेप टू से आया है, ठीक है जी। ओके, है ना, आप समझ रहे हैं। बस अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको इसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पता है ये यहाँ भी है तो पावर वन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू डाल दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो ए के प्लस पावर इसका के प्लस वन हो गया है, साथ में आई रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में क्या है, ए के आई बी ए प्लस, इनको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, के तो आएगा ही, है ना। और ये का पावर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो आपको क्या के रहेगा ये, और यहाँ पावर वन है तो प्लस हो जाना है, तो वन कट जाएगा यानी, है ना। मैं डायरेक्ट लिखूँ तो क्या होगा, के सिर्फ आएगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन कट जाना है, और साथ में आई भी रहेगा। ओके, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, के बी आएगा। ओके, और ए के पावर ए क्या, के माइनस वन भी आएगा, ठीक है, बी भी आएगा, ध्यान दीजिए। अब बी यहाँ भी है, बी यहाँ, तो बी स्क्वायर हो गया, और ए बी स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर और एंड ऐसा करते हैं, इसको हम नीचे लिखते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, के ए टू पावर कितना है। चलिए आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने यहाँ गलत हुआ था, तो हमने जगह स्पेस कम था, इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा था। तो क्या लिखा हमने, के ए टू पावर के माइनस वन। ओके, और ये बी और ए यहाँ आएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एंड क्या होगा, ए स्क्वायर। ओके, ये हो रहा है ना। चलिए हम नेक्स्ट आएंगे, इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए के प्लस वन आई प्लस क्या है, ए रेज टू पावर क्या है, के है, ठीक है। और जब इसको आई से अब ए को मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना, ए को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा यहाँ पर। ओके, तो सिर्फ क्या रह गया, बी ए रह गया, बी तो आपका एलिमेंट है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल बी है, प्लस में आपका के ए पावर के बी ए, और प्लस मैं यहाँ लिखता हूँ के ए के माइनस वन बी स्क्वायर एंड ऑल्सो ए स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आइए पे नेक्स्ट पेज पे आइए, देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, ये दोनों टर्म ध्यान दीजिए, ये रेज टू पावर
के बी ए, यहाँ भी ए रेज टू पावर के बी ए है ना, और इसमें यहाँ के एक्स्ट्रा आते हैं, यानी इतना टर्म क्या हो सकता है, ये आप देख रहे हैं इतना टर्म इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। आइए, इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस, आप कॉमन लेना था क्या, ए रेज टू पावर के बी ए, है ना। अब ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट में मतलब 1 था, तो हमने चलो सेकंड में के बोल सोचे क्या हो गया जी, के प्लस 1 रह गया यहाँ पर। ओके, चलिए अब प्लस में लास्ट टर्म जो बचा था हमारा के ए रेज टू पावर क्या है, के माइनस 1 बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर, देखें यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम चलते हैं फर्स्ट मान लेते हैं इसको, है ना। अब हमने करना क्या है वो ध्यान दीजिए, उसमें कह रहा था कि ए स्क्वेयर, उसमें ये भी गिवन था कि ए स्क्वेयर, उसमें गिवन क्या था, गिवन था उसमें भाई कि देखिए ध्यान से, ए स्क्वेयर इक्वल टू क्या था वहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ए स्क्वेयर वहाँ पर दिया हुआ था, ए स्क्वेयर ओनली, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए ए स्क्वेयर नहीं, ये सिर्फ ए गिवन था हमारे पास, है ना। ये गिवन क्या था, तो आप देखिए ये हमारे पास गिवन था क्या, ये जो ये है ये गिवन है हमारे पास 0 1 0 0, है ना, ये गिवन है ना, ठीक है। तो हमने आप देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर आया हुआ है, तो इस ए स्क्वायर को तो फाइंड कर सकते हैं ना हम यहाँ पर, तो आप ए स्क्वायर फाइंड करिए और पता है ए डॉट ए लेते हैं हम, है ना। तो इसे आप सोल्व करिए, पहले ध्यान दीजिए ए डॉट ए यानी ए मल्टीप्लाई ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना था, फाइंड करेंगे 0 1 0 0 ये, और फिर ये आप यहाँ पर यहाँ भी 0 1 0 0, चलिए मल्टीप्लाई करिए, पता है आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ये 1 यानी 0 प्लस 0, यहाँ भी क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई करना है तो 0 प्लस क्या 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, आप कर लेंगे इसको, इसलिए मैं इसको जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। ये आ गया आपका, यानी क्या आ गया 0 0 0 0, आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ये क्या हुआ जीरो मैट्रिक्स, ये आपका सेकंड हो गया, है ना। आपको देखिए इसको हमने फर्स्ट लिया था और ये क्या लिया हमने सेकंड, तो आप ध्यान दीजिए जब ये सेकंड हमने लिया तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया, है ना। तो जब यहाँ जीरो मैट्रिक्स ये पुट करेंगे तो पूरा ये जो वैल्यू है पूरा क्या जीरो हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा क्या है, ये बचेगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, तो जैसे ही इस वैल्यू को हम इसको यहाँ पुट करेंगे ये पूरा जीरो, अब बचेगा हमारा क्या ए रेज टू पावर क्या के प्लस 1 आई प्लस ए रेज टू पावर के बी ए, और ब्रैकेट में क्या है के प्लस कितना है 1 है जी, है ना। तो ये तो हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था ना, है ना, क्योंकि हमारा ये आ चुका है, यानी क्या प्रूव करना था कि आपका जो था ये तो था कि ए आई प्लस जो बी ए था बी, इसका पावर क्या था के प्लस 1 था, इसको हमने तोड़ा था, तो हमने क्या आना चाहिए कि ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस में ए रेज टू पावर के बी ए और के प्लस कितना है 1, है ना, क्लियर। क्योंकि वो तो आपको पता है ये लास्ट जो आपका वैल्यू, चलो यहाँ लिखते हैं लास्ट वैल्यू 0 था, तो हमारा ये वैल्यू आ चुका है ना, यानी हमने यही प्रूव करना था। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी एन यानी एन मत के यहाँ पर के कहिए, राइट के प्लस 1 इज क्या है ऑल्सो ट्रू वेन एवर, आपको पता है कि लास्ट में लिखना होता है वेन एवर क्या पी के इज क्या है, पी के इज क्या है ट्रू, है ना, पी के ट्रू है बाई पी एम आई एंड लिख देना है कि एन बिलोंग टू क्या है रेशनल नंबर्स। ये आपका क्या हुआ, आपका प्रूफ हो गया है, हमने लिख दिया कि हेंस प्रूफ, हालांकि ऊपर लिख चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रूफ हो गया है। और इस तरह से आपको प्रूफ कर देना है, कोई भी ऐसा अगर आएगा पीएमआई से आपको प्रूफ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, कोई भी आएगा। चलिए मैं ये फर्स्ट कर दिया हूँ, आपके लिए मैं सेकंड भी करके दिखाता हूँ कि सेकंड की तरह से 19 पेज में आएंगे, सेकंड कर लेंगे हम। चलिए देखिए ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ ए इक्वल टू ये 3 का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1 1 1 है, ओके, सारे एलिमेंट्स 1 1 है। देन क्या करना है, प्रूव डेट
ए रेज टू पावर एन इक्वल टू 3 रेज टू पावर एन माइनस वन, 3 रेज टू पावर एन माइनस वन, 3 रेज टू एन माइनस वन। यहाँ सब में सेम है कि 3 का पावर एन माइनस वन दिया हुआ है, 3 रेज टू पावर एन माइनस वन दिया हुआ है। ओके, तो हमने ये आपको यहाँ भी आपको PMI से ये भी आपको प्रूव करना है। सोल्यूशन हमने लिख दिया गिवन डेट। देखिए कि गिवन डेट हमारे पास क्या गिवन है, ये दिया हुआ है। क्या दिया भाई, तो ये हमारे पास गिवन है। ओके, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है भाई, वही जो ऊपर गिवन था 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, ये गिवन है आपके पास, है ना। तो क्या करना है आपको, 2 प्रूव करना है। तो 2 प्रूव क्या करना है जी, आपको 2 प्रूव करना है। ठीक है, 2 प्रूव में क्या करना है, Pn सच डेट ए रेज टू पावर एन इक्वल टू 3, सेम वही लिखना हमने, n माइनस वन, 3n माइनस वन, 3 रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ भी वही करना है, n माइनस वन, 3 रेज टू पावर n माइनस वन, 3 रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ भी सेम वही, यहाँ भी आपको सेम वही करना है और यहाँ भी सेम वही करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पर। ओके, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो आपको क्या स्टेप तो लेना है, क्या स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको 4 4 4। ओके, और आपको ये लिखना है कि ये तो पता है आपको, यहाँ भी था, यही गिवन था, यहाँ भी गिवन होता है, इसमें भी गिवन होता है। यहाँ पर क्या n बिलोंग टू क्या, कैपिटल N। तो यहाँ भी हम लिख देंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ लिखते हैं हम। ध्यान दीजिए कि n बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है, ये चलिए 4 क्या है, 4 n इक्वल टू हमने क्या लेना है, 1 लेना है ना। चलिए, तो वी हैव क्या करना है, P1 है ना, जहाँ पर n है वहाँ 1 पुट करना है। यहाँ भी जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करो। ओके, सच डेट, यहाँ सच डेट ये पावर 1 हो गया इक्वल टू, आप देख रहे हैं। चलिए एक बार हम पुट कर देते हैं, तो 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर, मतलब रेज टू पावर है तो मैं शॉर्ट बोल दे रहा हूँ, 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, 3 रेज टू 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1। ध्यान दीजिए, है ना। और आपको पता है कि जब 1 माइनस 1 जीरो, यानी 3 की पावर 0 है, ये जो 9 एलिमेंट है सबके सब क्या हो जाए 0। तो आप नेक्स्ट पेज पर आइए, ध्यान दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे, पता है आपको कि यहाँ पर तो ये है और यहाँ क्या जाएंगे, 3 की पावर क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, यानी 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 एंड ऑल्सो 3 रेज टू पावर 0। ये ध्यान दीजिए। और आपको ये भी पता है, ये पता है कि जब पावर किसी भी कोई भी वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो या कोई भी नंबर हो, अगर है ना, तो 1000 हो, 1 अरब हो, कुछ भी हो, अगर पावर इसका 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। आप देख रहे हैं ये आपका आ गया ये। तो आपको पता है यही तो गिवन था, ये है, ये भी तो ये है, क्योंकि ये तो गिवन नहीं था हमारा, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया है, यानी ये ट्रू हो गया। यानी आप कहेंगे कि P1 इज क्या है आपका ट्रू है ना। किसके लिए, 4 n इक्वल टू क्या 1, और 1 क्या है नेचुरल नंबर है। आपको ही था कि ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 है। ओके, चलिए स्टेप 2 लेना है आपको, क्या लेना है 2 लेना है। तो यहाँ करना है लेट करना है, n इक्वल टू क्या लेना है जी k। ओके, Pk सच डेट ए रेज टू पावर के, जहाँ जहाँ n था 3 की पावर वहाँ क्या करना हमने k कर देना है। तो लिखिए यहाँ पर k 3 रेज टू पावर k माइनस 1, यहाँ भी k माइनस 1, यहाँ भी k माइनस 1, यहाँ भी 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 और 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 और 3 रेज टू पावर k माइनस 1। देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये करना था ना। ओके, तो जब हमने अब यहाँ मान लेते हैं कि जब P1 ट्रू था तो Pk भी क्या रहा होगा, ट्रू रहा होगा। तो आप लिखोगे कि Pk क्या विल बी क्या ट्रू, कब, व्हेन P1 क्या है, P1 इज क्या है ट्रू। ये लिखना है आपको, है ना, कि Pk विल बी ट्रू, या Pk भी लिख सकते हो, Pk इज ऑल्सो ट्रू, ये भी लिख सकते हो, व्हेन P1 इज
ट्रू। ठीक है, ओके। चलिए स्टेप नंबर अब लास्ट, ये स्टेप है जिसमें हमें कुछ करना है, इसमें तो होता है जो करना है कैलकुलेशन। थर्ड स्टेप क्या लेते हैं यहाँ पर हम, एन इक्वल टू कितना लेते हैं जी, के। हमने के प्लस क्या करना है, आप इसको एज्यूम लिख सकते हो, है ना। ये 4 प्रूफिंग होता है कि एन इक्वल टू के लेना हमने, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 क्या करना है, प्रूफ करना है या प्रूविंग। ठीक है, ये आप करना है। अब इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ के था वहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ हमारा जहाँ एन था कि के, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपको पी के प्लस कितना 1, यानी सच डेट ए रेज टू पावर कितना है के प्लस 1। इसको तोड़ लो आप पता है कि जब तोड़ोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा कि ए रेज टू पावर के इंटू में क्या ये ना, इंटू में ये होगा, क्योंकि इसे पता है पावर इसका 1 है तो प्लस को हो जाना है। चलिए अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि एक के ए रेज टू पावर के वैल्यू हमने यहाँ पता है स्टेप्स, सेकंड स्टेप से, तो पुट करिए क्या होगा ये आपका होगा 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 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 3 रेज टू पावर के माइनस 1 और 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 3 रेज टू पावर के माइनस 1। देख रहे हैं यहाँ पर ये हमने पुट कर दिया है ना, ये यहाँ तक ध्यान दीजिए। और फिर यहाँ क्या हमने पुट करना है, ये पुट करना क्या है, ए की वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करना है। ओके, चलिए देखिए हमने ये इसे एक वैल्यू पुट कर दिया 1 1 1 1 वैल्यू हो गया। अब फिर करना है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना, पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सॉरी एक 1 1 1 ये भी आएगा है ना, यहाँ तक ये आपका यहाँ तक है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपको एक बार देख लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे बट देख लो एक बार हमारे साथ देखिए। इसको मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहेगा है ना, 3 रेज टू पावर के, इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 रेज टू पावर के माइनस 1, के माइनस 1 यहाँ भी प्लस 3 रेज टू पावर के माइनस 1, यानी जितने भी एलिमेंट आएंगे सब में आपको ये एलिमेंट आएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे, चलिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 आपको के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 है ना। फिर यहाँ नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वही यहाँ भी आएगा, 3 के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1, यहाँ भी थर्ड एलिमेंट भी ऐसे होगा। तो 3 रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 अब प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ भी के माइनस 1, ध्यान दीजिए है ना, इस तरह से यहाँ पर। और यहाँ भी आपको पता है कि यहाँ भी वही एलिमेंट आएगा, सेम वही आएगा, प्लस सेम आएगा वही। ठीक है, चलिए देखा आपने कि जिस तरह से मल्टीप्लाई हुआ सारा हमने भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने है ना, यहाँ भी सेम वही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए तो आपको पता है कि 3 का पावर सेम है, तीनों है, तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे आपको क्या होगा यहाँ पर 3.3 रेज टू पावर कितना के माइनस 1, यहाँ भी यही आएगा इन तीनों का भी 3.3 के माइनस 1, यहाँ भी यही सेम आना है, यानी जो 9 एलिमेंट है सबके हिस्से पे ही आ जाना है। आप समझ रहे होंगे ना, ध्यान दीजिए, डॉट 3 के माइनस 1 और यहाँ भी 3 के माइनस 1, 3 के माइनस 1, 3 डॉट है मल्टीप्लाई 3 के माइनस 1, 3 डॉट 3 की पावर क्या के माइनस 1, ध्यान दीजिए ये आपका ये हो गया इक्वल टू। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 जब है तो इसका मतलब पावर क्या है, कुछ नहीं, जब 1 पावर होता है तो जब बेस सेम है पावर क्या प्लस रखते हैं, तो ये प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं लिखूंगा के प्लस 1 पहले कर देता हूँ और इसको माइनस 1 का बाद कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ एन है हमने के प्लस 1 प्रूव करना है ना, हमने जहाँ एन है 3 की पावर एन था तो वहाँ के प्लस 1 करना है, इसलिए हमने इस प्लस 1 को पहले लिया, माइनस 1 को बाद में दिखा दिया। ओके है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी सेम के प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी सेम के प्लस 1 और माइनस 1, यहाँ भी सेम के प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी वही सेम के प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी सेम के प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी सेम है
के प्लस वन माइनस वन, यहाँ भी सेम है के प्लस वन माइनस वन, यहाँ भी के प्लस वन माइनस वन, है ना। अब देखिए ये हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हमने यही तो प्रूफ करना था, हमने यही प्रूफ करना था कि जहाँ पर एन है, क्योंकि हमने प्रूफ करना था एन माइनस वन था, तो एन माइनस एन प्रूफ क्या के प्लस वन, यानी हमारा प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ हो गया कि आपका ये जो चल रहा है क्या ये रेस्ट टू पावर कितना चल रहा है के प्लस वन, है ना। यानी आपका जहाँ पर एन है वहाँ के प्लस वन, यहाँ भी एन है एन माइनस वन, यानी के प्लस वन के प्लस वन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है आपका ये, ओके। तो ये आपको प्रूफ हो गया कि पी के प्लस वन जो है आपका ए के प्लस वन, ये प्रूफ हो चुका है। आप लिखोगे यहाँ पर कि देयरफॉर क्या हो गया, द रिजल्ट जो हमारा आ गया इज क्या है, ट्रू फॉर एन इक्वल टू क्या के प्लस वन। तो आप लिख सकते हैं कि पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर पी के इज क्या है, पी के इज क्या है, ट्रू बाई पी एम आई एन बिलोंग टू एन, ओके। तो ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ तक प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका, ठीक है। तो आपने देखा हमने किस तरह से प्रूफ किया आपका सेकंड क्वेश्चन को भी, और इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा होगा, आपको थर्ड आसान है, थर्ड आप खुद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा फोर्थ, वो नेक्स्ट पेज पर। चलिए देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी ए एंड बी क्या सिमेट्रिक है, आप सिमेट्रिक जानते हैं, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, डैश क्या होता है ट्रांसपोजिंग। तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज प्रूव ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए तो हमारे पास गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन कि ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज करेंगे ए आ गया, ये क्या है सिमेट्रिक है ना। एंड ऑल्सो बी डैश इक्वल टू क्या है बी, क्यों है जी, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। ये आप कर लीजिए फर्स्ट, ओके। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट हमने मान लिया, इसका फर्स्ट हो गया, ठीक है जी, ओके। चलिए हमने प्रूव करना है, तो नाउ क्या करेंगे हम, ए बी जो हम लेना है ए बी माइनस बी है, तो उसको लेना हमने ए बी माइनस क्या बी है, इसको क्या करना है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ओके। चलिए हमारा क्या होगा इक्वल टू में, यहाँ पर इक्वल टू होगा, ये इस पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यानी ए बी का ट्रांसपोज यहाँ हो गया, है ना, और माइनस ये बी ए का ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर, है ना। तो क्यों हुआ, तो मैं आपको पता है कि ए माइनस बी का जब ट्रांसपोज होता है तो ए डैश माइनस क्या बी डैश होता है, ए रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें ये ट्रांसपोज करना है, तो क्या बी पहले आ जाएगा, नहीं ये ए रूल तो है आपका, बी डैश ए इक्वल टू, और यहाँ भी क्या ए पहले आ जाएगा यहाँ पर, और बी डैश ये हो ना। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि ए बी का जब ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है बी डैश, और ये क्या होता है ए डैश होता है, ठीक है जी, ओके। ध्यान दीजिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये पता है आपको फ्रॉम फर्स्ट ए डैश ये होता है, बी डैश ये होता है, तो बी डैश क्या होता है बी डैश बी होता है, तो बी डैश को बी लिख दिया हमने, ए डैश को ए लिख दिया, ए डैश का ये सॉरी यहाँ माइनस बीच में ए डैश, और ये क्या बी हो गया यहाँ पर, बी डैश को बी हो गया, है ना, ओके। यहाँ गया यहाँ पर, तो क्या हमारे पास है, ध्यान दीजिए ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट, ये जो है यहाँ से। अब इसमें हमने ए बी लिया था पहले, तो ए बी यहाँ भी करेंगे, जिसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, ये इक्वल टू ये हमने ए बी और माइनस ये माइनस में आ जाएगा क्या बी ए, ध्यान दीजिए ये सेम आ गया यहाँ पर ना, है ना, ये हमारा आ गया। तो आपको पता है कि जब ये डैश करते हैं और माइनस ए आ गया तो क्या होता है एस क्यू होता है ना वो, तो ठीक है हमने यहाँ लिख देंगे, हम क्या एस क्यू लिख देंगे, यानी ध्यान दीजिए, तो हम या अब पूरा लिख दीजिए एक बार कि ए बी माइनस बी ए का हमने जब ट्रांसपोज किया डैश किया तो क्या आ गया माइनस
ए बी और माइनस क्या आ गया, बी ए आ गया, ये है ना। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये जो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ए बी माइनस बी ए इज क्या है, इज अ एसक्यू सिमेट्रिक, क्या है जी, एसक्यू सिमेट्रिक, ध्यान दीजिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। आपने देखा बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, ये आपको क्या हो गया जी, ये प्रूफ हो चुका है, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था जी। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट पेज पर, मैं 5th क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए यहाँ पर, शो डेट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए ये, एंड और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर क्या होना चाहिए, बी डैश ए बी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, अब हम सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पाइए। चलिए हम गिवन लिख लेते हैं, जो कह रहा है क्या है गिवन, कि ए डैश इक्वल टू क्या है, ए है, फर्स्ट ले लिया हमने, इसके अकॉर्डिंग करना है। जब हमने ए डैश ए ले लिया है तो हमने 2 प्रूव करना होगा। देन क्या प्रूव करना, हमने 2 प्रूव करना होगा कि आपका बी डैश ए बी क्या है जी, इज क्या है, ए डैश ए क्या है, जब सिमेट्रिक है, यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, समझ जाएंगे पर। तो ये भी क्या प्रूव करना होगा कि आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ओके है ना। ध्यान दीजिए, तो हम प्रूव करेंगे यहाँ पर, यानी समझिए आपका सॉल्यूशन के अंदर जब चल रहा है, प्रूफ आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम की बात है। ध्यान दीजिए क्या करना है हमने, बी डैश ए, क्योंकि हमने सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए इसको ट्रांसपोज करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो आप इसको ट्रांसपोज करिए, इक्वल टू क्या होगा, जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये आपका पहले तो ब्रैकेट में लीजिए बी डैश और ए बी को ब्रैकेट में लीजिए और अभी होल ट्रांसपोजिंग चलता रहेगा, इक्वल टू, अब पता है जब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी ए बी का ट्रांसपोज और क्या है, बी डैश और डबल डैश आ गया यहाँ पर, है ना। इसके बाद क्या होता है जी, ए बी का ट्रांसपोजिंग तो चलाते रहो भी, ये डबल डैश यानी डबल ट्रांसपोजिंग क्या होता है, क्या होता है आपको डबल होता है तो बी आता है ना, ओके। और यहाँ मैं रूल आपको लिख सकते हो यहाँ पर कि जब ए बी का ट्रांसपोज होता है तो बी पहले आता है और ये बाद में आता है, इस रूल से यहाँ पर होगा। यहाँ क्या हुआ कि आप जानते हो कि जब डबल ट्रांसपोज होता है तो बी डैश और फिर ऊपर डैश है तो क्या हो गया यहाँ पर, ओनली बी हो गया, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये यहाँ ट्रांसपोज करना है यहाँ पे, तो बी पहले आ जाएगा, क्या जाएगा, बी डैश और फिर क्या, ए डैश, और ये आपका जो है ये बी फिलहाल चलता रहेगा ऐसे, है ना, क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि ए डैश और बी को एक साथ ले लो, बी को बाहर छोड़ दी, बी डैश को बाहर छोड़ दो, तो हम ले लेंगे ए डैश बी, है ना। और पता है कि बी डैश जो आपका है वो चलाते रहिए, और ए डैश आपको एक था, ए डैश ए है तो हम ले लेंगे ए डैश को, यानी ए बी ले लिया हमने, हो गया ये भी, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में तो यही लेकर हमने चला था, गिवन क्या था, यही तो था गिवन बी डैश ए बी, तो बी डैश ए बी है ना, आगे नहीं बी डैश ए बी, ठीक है। तो आप बी डैश ए बी को क्या लिखोगे, हमने यहाँ हमने यूज किया है, फर्स्ट हमने यूज किया, फर्स्ट का अकॉर्डिंग हुआ यहाँ पर है, ओके। तो यानी अगर प्रूफ हो गया कि बी डैश ए बी का जब होल डैश था तो अब क्या आ गया यहाँ पर कि बी डैश ए बी आ गया, अब ब्रैकेट हटा दिया हमने, ए बी आ गया, और यही जब हमने प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पर प्लस ही आया है तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया, तो आप लिख दोगे कि देयर फोर आपका बी डैश ए बी इज क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका ये क्या हो गया, हेंस क्या हो गया, आपका प्रूफ लिखिए, या आप प्रूफ मत लिखिए, आपका हो गया ये, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हमने नेक्स्ट क्या लेना है, स्क्यू लेना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए नाउ, अब ये इज क्या है, स्क्यू, और
स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए, है ना, ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए। ये लेके चलना हमने। चलिए इसको हम लेते हैं, अब सेकंड लेते हैं, क्योंकि इसको हमें फर्स्ट लिया था आगे में पीछे में भी, तो हम इसको लिए कंसीडर करिए। क्या कंसीडर होगा, कंसीडर हमारा इसी में लेना है बी डैश ए बी को आपको लेना है और फिर ट्रांसपोज करिए, तो फिर जो पीछे में हुआ था वही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। ए बी को आप लीजिए ब्रैकेट में और होल ट्रांसपोजिंग हो गया, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम ए बी पहले आ जाएगा कि ए बी डैश और क्या आ जाएगा आपका बी ए डबल डैश आ जाएगा, ओके। तो जब डबल डैश आएगा तो आप जानते हैं कि क्या ए बी तो ए बी रहेगा और ये क्या रह जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ सिर्फ बी आ जाएगा, है ना। अब इसको जब करोगे तो बी पहला जाना है, ये सारा रूल हमने पीछे लिख रखा है हमने, इसलिए हमने दोबारा यहाँ पर नहीं लिखा है, ये आ जाएगा आपका, ओके, और बाहर भी बी रहेगा, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया। तो अब बी आपको पता है कि ए डैश माइनस ए है, तो आप बी तो रहने दो, ए डैश होगा और इस बी डैश होगा, ए डैश का लेंगे हम यहाँ पर माइनस ए लेंगे, आपका बी बाहर में चलता रहेगा और ये माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस क्या आ गया आपका बी डैश ए बी, है ना, बी डैश क्या आ गया ए बी। ध्यान दीजिए, तो जब ये नेगेटिव आ गया और हम हमारा क्वेश्चन भी यही था, लेके चला था हमने बी डैश ए बी, तो ये माइनस आ गया, यानी हमारा क्या आ गया यहाँ पर कि बी डैश ए बी का जब आपने ट्रांसपोज किया तो माइनस बी डैश ए बी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्यू हो गया, यानी आप देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर बी डैश ए बी इज क्या हो गया स्क्यू, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका हो गया, ठीक है। कब, जब व्हेन ए क्या था, स्क्यू था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ठीक है। आप अभी क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। देखिए आपका कि ये भी आपका ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि आपका हो चुका प्रूफ। और मैं अब 5 के बाद जो 6, 7, 8, 9, 10 है 11 तक ये आप कर लेंगे, खुद ही आपसे हो जाना है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा अब 12th, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे 12th, ध्यान दीजिए। अब हमारे 12th क्वेश्चन है आपके सामने, 12th एनसीईआरटी का जो आपका है मिसलेनियस मैट्रिक्स का मिसलेनियस 12th। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच डेट ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपका गिवन है, ध्यान दीजिए, ये क्या आपका ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है और कह रहा है कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, चाहे 2x2 हो या 3x3 हो, दोनों को सेम है। देन प्रूव बाई अभी इसको पूरा करना है 15% ना तो है 12th से पूरा होगा है, फिर तो आधा लगेगा यार 12th। हाँ तो क्वेश्चन पढ़ लिया ना इतना, कोई बात नहीं, चलो इतना बोल दो उसको, बोला तो फायदा, अरे बोल दो कि नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 12th है, तो बोल दो क्योंकि आधा क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ ना, नहीं समझा, सिम बोल दिया। और तो ये तो बोल दूँगी, कोई सुनेगा इतना लास्ट में, उसके बाद उसे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट कट गया, तो डायरेक्ट कट गया ना या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, तो खोल में तो क्या बोल रहा हूँ, चलित हो चलाओ चलित हो बंधना खुलो है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपको मैं इसके पीछे जो वीडियो आपको अपलोड किया था मैंने यूट्यूब पर, तो उनमें 3.4 का हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें हमने 3x3 मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालना सिखाया था बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस,
बाई ERO यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड ECO एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। दोनों तरीके से हमने बताया था। जिसने हमारी वीडियो देखा होगा वो मैट्रिसेस को, चाहे वो 2x2 हो या 3x3 हो, इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख गया होगा, जान गए होंगे, वो सारे जान गए होंगे वो। अगर जिनको अगर नहीं पता है, अगर अभी भी डिफ़िकल्टीज है, उनको अभी भी प्रॉब्लम होती है 3x3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस में इन्वर्स फाइंड करने का, तो वो हमारी वीडियोज़ को पीछे जो वीडियो हमारी बनी हुई है, इसके मैंने 2 वीडियो बना रखे, हमने 2 वीडियो में आपको दिया हुआ है। उस वीडियो में आप जाकर देखें, समझें, तो आपको आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं, फिर भी अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद, मेरी आवाज़ सुनने के बाद, मेरी सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आता हो, तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो समझ नहीं आ रही है, मैं उसको क्लियर करूँगा, क्लियरिफिकेशन दूंगा आपको मैं। ठीक है जी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे तरफ से, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को मुश्किल लग सकता है, जो बताने की ज़रूरत है, वो मिसलिनियस, आपका मैट्रिक्स का मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए आइए देखिए, हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लेट ए, आपका फर्स्ट ये है कि लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का 0 1 0 0, शो डैट AI, आई फॉर क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, AI प्लस BA होल द पावर n, है ना, इक्वल टू A रेज टू n और I प्लस NA रेज टू n माइनस 1। ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये B है आपका, ये B है, B स्मॉल b, BA वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग टू n, यानी n आपका जो है पावर है n, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ लगे रहिए, आप सॉल्यूशन देखिए। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ जी। देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिए, ए गिवन है, क्या गिवन है, 0 1 0 0, ये गिवन है आपके पास, है ना। चलिए अब हमने टू शो क्या करना है, टू शो लिखो या टू प्रूव लिखो। हमने यहाँ शो लिखा था इसलिए शो लिख दिया, प्रूव लिखा प्रूव लिख दो, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए क्या है हमारे पास जी, तो कह रहा है ये जो गिवन है, ध्यान दीजिए, ये PMI से सॉल्व करना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने भली बात इसको आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, तो आपने 11th में पढ़ा होगा। 11th में NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है, जिनमें से आपको पेपर में जिसमें 100 नंबर के पेपर होती है, 80 नंबर की पेपर होती है, उनमें एक क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपने पढ़ा हो। तो इसको PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही इसको सॉल्व करना है इनको। ठीक है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि PMI में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप 1 लेते हो n इक्वल टू, फिर सेकंड स्टेप n इक्वल टू k लेते हो, और थर्ड स्टेप तो दिखाना है हमने n इक्वल टू k प्लस 1 लेते हो, जिसको हमने दिखाना होता है कि ये ट्रू है ना। और मैं एक बात और बता दूं कि इस बार जो बोर्ड हुआ था, अभी जो 2020 में जो बोर्ड हुआ है ना, उसमें आपका जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, ये सिलेबस से हटा दिया गया था, काट दिया गया था। और नेक्स्ट बोर्ड आएगा उसके में भी ये सिलेबस में नहीं रहेगा, ओके। लेकिन मैं बता रहा हूँ किस लिए, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह से नहीं हटा है। एंट्रेंस जब दोगे आप, है ना, आप कोई भी एंट्रेंस दीजिएगा तो उन एंट्रेंस में ये पेपर आएगा, उसमें से नहीं हटाया गया है। सिर्फ आपको 12th के बोर्ड से हटा दिया गया, CBSE में हटाया गया है। ये मैं CBSE की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार बोर्ड या अदर स्टेट से उनमें नहीं हटाया गया, उनमें तो आना ही आना है। सिर्फ CBSE बोर्ड है, वो हटा दिया है, ठीक है। तो मैं अदर बोर्ड के लिए आपको बता रहा हूँ, और मैं CBSE बोर्ड के लिए तो नहीं, बट एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आइए चलिए, तो टू शो क्या करना है हमने आपको, हम इसको P लेते हैं। आपको पता है कि Pn, क्योंकि ये n का फंक्शन, इसलिए n लेते हैं। P फॉर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सच डेट, इसे पढ़ते हैं, सच डेट क्या पर है, AI, ध्यान दीजिए, AI प्लस BA रेज टू पावर कितना n इक्वल टू A रेज टू पावर n I प्लस n A रेज टू पावर n माइनस 1 एंड साथ में B A है, A ना। इसको हमने प्रूव करना है। चलिए
तो हम करते हैं वी शैल प्रूव। हमने क्या करना है कि यहाँ आप लाइन लिख सकते हैं कि वी शैल प्रूव इट। क्या करना है हमने, इसको हमने प्रूव करना है इट, यानी इसको प्रूव करना है बाई यूजिंग PMI, यानी द, लिखता हूं मैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, इंडक्शन, यानी शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, PMI। ओके, इसे हमने क्या करना है, इसको, इसे हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपको पता है कि हमने 3 स्टेप होता है ना। तो चलिए हमने स्टेप फर्स्ट ले लिया, हमने स्टेप 1, ये फर्स्ट ऐसे ले लिया हमने। क्या होता है यहाँ पर 4n = 1। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर P1 सच डेट, हमने क्या पुट करना है, इस पुट करना है इन के वैल्यू। तो क्या होगा ये आई यहाँ पर है, AI प्लस में BA पावर कितना 1 इक्वल टू क्या करना है हमने, ध्यान दीजिए यहाँ पर A⁻1 I प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा, है ना, और A1 A सॉरी 1 माइनस क्या 1, यहाँ 1 माइनस क्या होगा 1, क्योंकि एन वैल्यू 1 है, AB एंड E कैपिटल है। सॉल्व करेंगे, आपको पता है यहाँ AI प्लस BA पावर 1 है, तो ये रहेगा इक्वल टू में AI रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A और I को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ A नहीं लिख सकते क्योंकि ये मैग्नेटिक नहीं है ना, इसलिए AI रहेगा यहाँ पर, AI लेके चलिए। ठीक है, ये AI को आपका यहाँ पर एलिमेंट है, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, A की पावर 1 - 1 0 होता है ना, ये 0 हो गया। तो जब 0 पावर होता है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 हो गया, एक सिर्फ रहेगा BA। आप समझ रहे हैं ना, BA मैं आपको यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में, जब A की पावर 0 हो गया तो इसका आंसर कितना हो जी 1 हो गया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट क्या हो गया है, इक्वल हो गया। यहाँ पर लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, यानी LHS इक्वल टू हो गया RHS हो गया है ना, ये आपको इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, ध्यान दीजिए। तो हमने देखा आप पीछे में कि LHS = RHS हो गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि ये ट्रू हो गया है, यानी ये क्या है ट्रू। आप ये ऐसे लिख दीजिए कि P1 इज क्या है ट्रू है ना, ये P1 इज क्या है ट्रू, 4n = 1 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया है, फर्स्ट हो गया। अब स्टेप नंबर 2, ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर आपका 2 है यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर लेट करना हमने, n = कितना k, यही होता है। तो क्या करेंगे हम PK सच डेट, क्या सच डेट क्या होगा जी AI प्लस BA, और पावर यहाँ जब n था क्या करना है हमने k करना है, इक्वल टू A⁻n था, यहाँ अब k कर देना है, I रहेगा प्लस यहाँ पर क्या था n था, तो क्या आ जाएगा A और k माइनस कितना रहेगा 1। ओके, और B फिर A आ जाएगा। ओके, है ना, ये हो गया, ये हमने पुट करके छोड़ देना है। तो हमने इसको क्या लिखना है कि आपको याद होगा 11th में यही काम करते थे, 11th वाली तो बात करना है, पर सारे स्टेप सोच लेना है 11th में जो लिया करते थे। तो PK इज क्या है, PK इज क्या है ट्रू है आपका, ट्रू व्हेन एवर क्या P1 इज क्या है ट्रू, है ना। चलिए ये भी हो गया। यहाँ तक तो आपको पता है कि 11th में यहाँ तक बच्चे हर कोई कर लेता है, लेकिन जो अगर मुश्किल होता है, जो हमने कैलकुलेशंस करना होता है, वो थर्ड स्टेप में करना होता है ना। थर्ड स्टेप भी तो कुछ बच्चों को अगर किसी को मुश्किल लगता है, अगर है मुश्किल तो है नहीं, बट किसी को अगर मुश्किल लगता है तो थर्ड स्टेप। तो देखिए स्टेप नंबर 3, ध्यान दीजिए। ओके, चलिए क्या करना हमने K+1 लेना। नाउ वी प्रूव, हमने क्या करना है प्रूव करना है, क्या प्रूव डेट द रिजल्ट इज
ट्रू फॉर क्या n इक्वल टू क्या लेना है जी हमने, n इक्वल टू n प्लस 1 लेना है। ध्यान दीजिए ये चीज़ हम लेना है जो हमने ब्रैकेट में लिया हमने, ये लेना हमने, है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पर हमने पी के प्लस 1 लिखना है, पी के प्लस 1 लेना है और सच डेट क्या कि ए आई प्लस बी ए का पावर कितना है के प्लस 1। इसको आप के प्लस 1 पावर है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, तो ए आई प्लस बी ए एक हो गया, ठीक है। इसका पावर अब क्या कर दीजिए, और यहाँ पर क्या होगा ए आई प्लस में बी ए आई है ना, ए आई एंड क्या है बी ए आ जाएगा, ये ना, इसका पावर 1 है। ये जो होता है कि जब मल्टीप्लाई में हो बेस सेम है तो पावर प्लस होते हैं, के प्लस 1 ही तो लिखा हुआ है, इसको हमने उल्टा कर दिया है ना। जो एक्सपोनेंशियल रूल आप जानते होंगे, तो वही एक्सपोनेंशियल रूल के थ्रू हमने इसको तोड़ लिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमने पता है स्टेप टू में इसकी वैल्यू हमने पता है, वही हमने वैल्यू है क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर है ये डालना हमने, तो क्या हो जाएगा ये है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए रेज टू पावर के आई प्लस में के है ना, यहाँ पर देखिए के माइनस 1 बी ए, ओके। इसकी वैल्यू आ गई है और ये साथ में चलता रहेगा ए आई प्लस में बी ए, क्योंकि पावर तो 1 है। और ये कहाँ से आया है, आप यहाँ लिखिए कि फ्रॉम क्या है, फ्रॉम स्टेप 2 से आया है, ठीक है जी, ओके है ना। आप समझ रहे हैं, बस अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको इसे मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मल्टीप्लाई करिए, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पता है ये यहाँ भी है तो पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू डाल दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो ए के प्लस पावर इसका के प्लस 1 हो गया है, साथ में आई रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में क्या है ए के आई बी ए प्लस, इनको इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा के तो आएगा ही है ना। और ये का पावर देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ, ध्यान दीजिए, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो आपको क्या के रहेगा ये, और यहाँ पावर 1 है तो प्लस हो जाना है, तो 1 कट जाएगा यानी, है ना। मैं डायरेक्ट लिखूँ तो क्या होगा के सिर्फ आएगा, क्योंकि -1 + 1 कट जाना है, और साथ में आई भी रहेगा, ओके। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर के बी आएगा, ओके। और ए के पावर ए क्या के -1 भी आएगा, ठीक है, बी आएगा, ध्यान दीजिए। अब बी यहाँ भी है, बी यहाँ तो बी स्क्वायर हो गया और ए बी स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर और एंड ऐसा करते हैं, इसको हम नीचे लिखते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, ध्यान दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या आएगा के ए टू पावर कितना है, चलिए आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने यहाँ गलत हुआ था, तो हमने जगह स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा था, तो क्या लिखा हमने के ए टू पावर के -1, ओके। और ये बी और ये यहाँ आएगा बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर एंड क्या होगा ए स्क्वायर, ओके, ये हो रहा है ना। चलिए हम नेक्स्ट आएंगे इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए के प्लस 1 आई प्लस क्या है ए रेज टू पावर क्या है के है, ठीक है। और जब इसको आई से अब ए को मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना, ए को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा यहाँ पर, ओके। तो सिर्फ क्या रह गया बी ए रह गया, बी तो आपका एलिमेंट है यहाँ पर क्योंकि स्मॉल बी है, प्लस में आपका के ए पावर के बी ए और प्लस मैं यहाँ लिखता हूँ के ए के -1 बी स्क्वायर एंड ऑल्सो ए स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आइए पे नेक्स्ट पेज पे आइए, देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, ये दोनों टर्म ध्यान दीजिए, ये रेज टू पावर के बी ए, यहाँ भी ये रेज टू पावर के बी ए है ना। और इसमें यहाँ के एक्स्ट्रा आते हैं, यानी इतना टर्म क्या हो सकता है, ये आप देख रहे हैं इतना टर्म इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे, ओके। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिए, आइए इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस आप कॉमन लेना था क्या ए रेज टू पावर के बी ए
है ना। अब ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट में मतलब 1 था तो हमने चलो सेकंड में के बोल सकते, क्या हो गया जी, के प्लस 1 रह गया यहाँ पर। ओके चलिए, अब प्लस में लास्ट टर्म जो बचा था हमारा के ए रेज टू पावर क्या है, के -1 बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर, देखें यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम चलते हैं फर्स्ट मान लेते हैं इसको, है ना। अब हमने करना क्या है वो ध्यान दीजिए, उसमें कह रहा था कि ए स्क्वेयर, उसमें ये भी गिवन था कि ए स्क्वेयर, उसमें गिवन क्या था, गिवन था उसमें भाई कि देखिए ध्यान से, ए स्क्वेयर इक्वल टू क्या था वहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ए स्क्वेयर वहाँ पर दिया हुआ था, ए स्क्वेयर ओनली, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए ए स्क्वेयर नहीं, ये सिर्फ ए गिवन था हमारे पास, है ना। ये गिवन क्या था, तो आप देखिए ये हमारे पास गिवन था क्या, ये जो ये है ये गिवन है हमारे पास 0 1 0 0, है ना, ये गिवन है ना, ठीक है। तो हमने आप देख रहे हैं कि यहाँ ए स्क्वायर आया हुआ है, तो इस ए स्क्वायर को तो फाइंड कर सकते हैं ना हम यहाँ पर। तो आप ए स्क्वायर फाइंड करिए और पता है ए डॉट ए लेते हैं हम, है ना। तो इसे आप सोल्व करिए, पहले ध्यान दीजिए ए डॉट ए यानी ए मल्टीप्लाई ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना था, फाइंड करेंगे 0 1 0 0 ये, और फिर ये आप यहाँ पर यहाँ भी 0 1 0 0, चलिए मल्टीप्लाई करिए, पता है आपको कि जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ये 1 यानी 0 प्लस 0, यहाँ भी क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई करना है तो 0 प्लस क्या 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, आप कर लेंगे इसको, इसलिए मैं इसको जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। ये आ गया आपका, यानी क्या आ गया 0 0 0 0, आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ये क्या हुआ जीरो मैट्रिक्स, ये आपका सेकंड हो गया, है ना। आपको देखिए इसको हमने फर्स्ट लिया था और ये क्या लिया हमने सेकंड, तो आप ध्यान दीजिए जब ये सेकंड हमने लिया तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया, है ना। तो जब यहाँ जीरो मैट्रिक्स ये पुट करेंगे तो पूरा ये जो वैल्यू है पूरा क्या जीरो हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा क्या है, ये बचेगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, तो जैसे ही इस वैल्यू को हम इसको यहाँ पुट करेंगे ये पूरा जीरो, अब बचेगा हमारा क्या ए रेज टू पावर क्या के प्लस 1 आई प्लस ए रेज टू पावर के बी ए, और ब्रैकेट में क्या है के प्लस कितना है 1 है जी, है ना। तो ये तो हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था ना, है ना, क्योंकि हमारा ये आ चुका है, यानी क्या प्रूव करना था कि आपका जो था ये तो था कि ए आई प्लस जो बी ए था बी, इसका पावर क्या था के प्लस 1 था, इसको हमने तोड़ा था, तो हमने क्या आना चाहिए कि ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई प्लस में ए रेज टू पावर के बी ए और के प्लस कितना है 1, है ना, क्लियर। क्योंकि वो तो आपको पता है ये लास्ट जो आपका वैल्यू, चलो यहाँ लिखते हैं लास्ट वैल्यू 0 था, तो हमारा ये वैल्यू आ चुका है ना, यानी हमने यही प्रूव करना था। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी एन यानी एन मत कहिए यहाँ पर के कहिए, राइट के प्लस 1 इज क्या है ऑल्सो ट्रू वेन एवर, आपको पता है कि लास्ट में लिखना होता है वेन एवर क्या पी के इज क्या है, पी के इज क्या है ट्रू, है ना, पी के ट्रू है बाई पी एम आई एंड लिख देना है कि एन बिलोंग टू क्या है रेशनल नंबर्स। ये आपका क्या हुआ, आपका प्रूफ हो गया है, हमने लिख दिया कि हेंस प्रूफ, हालांकि ऊपर लिख चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रूफ हो गया है। और इस तरह से आपको प्रूफ कर देना है, कोई भी ऐसा अगर आएगा पीएमआई से आपको प्रूफ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, कोई भी आएगा। चलिए मैं ये फर्स्ट कर दिया हूँ, आपके लिए मैं सेकंड भी करके दिखाता हूँ कि सेकंड की तरह से 19 पेज में आएंगे, सेकंड कर देंगे हम। चलिए देखिए ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ ए इक्वल टू ये 3 का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1 1 1 है, ओके, सारे एलिमेंट्स 1 1 है। देन क्या करना, प्रूफ डेट ए रेज टू पावर एन इक्वल टू 3 रेज टू पावर एन माइनस 1 3 रेज टू पावर एन माइनस 1 3 रेज टू एन माइनस 1, यहाँ सब में सेम है कि 3 का पावर एन माइनस 1 दिया हुआ है, 3 रेज टू पावर एन माइनस 1 दिया हुआ है, ओके। तो हमने ये आपको यहाँ भी आपको पीएमआई से ये भी आपको प्रूफ करना है। सोल्यूशन हमने लिख दिया गिवन डेट, देखिए कि गिवन डेट हमारे पास क्या गिवन है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारे पास गिवन है, ओके, ध्यान दीजिए ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है भाई, वही जो ऊपर गिवन था 1
1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, ये गिवन है आपके पास, है ना। तो क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है जी, आपको टू प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव में क्या करना है, पी एन सच डेट ए रेज टू पावर एन इक्वल टू 3, सेम वही लिखना हमने, n माइनस वन 3n-1 3 रेज टू पावर n-1, यहाँ भी वही करना है, n-1 3 रेज टू पावर n-1 3 रेज टू पावर n-1, यहाँ भी सेम वही, यहाँ भी आपको सेम वही करना है और यहाँ भी सेम वही करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ओके, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो आपको क्या स्टेप तो लेना है, क्या स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको 4 4 4, ओके, और आपको ये लिखना है कि ये तो पता है आपको, यहाँ भी था, यही गिवन था, यहाँ भी गिवन होता है, इसमें भी गिवन होता है यहाँ पर क्या, एन बिलोंग टू क्या, कैपिटल एन। तो यहाँ भी हम लिख देंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ लिखते हैं हम, ध्यान दीजिए कि एन बिलोंग टू कैपिटल एन, ठीक है। ये चलिए 4 क्या है, 4 एन इक्वल टू हमने क्या लेना है, 1 लेना है ना। चलिए तो वी हैव क्या करना है, P1, है ना, जहाँ पर एन है वहाँ 1 पुट करना है, यहाँ भी जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 पुट करो, ओके। सच डेट, यहाँ पर सच डेट ये पावर 1 हो गया इक्वल टू, आप देख रहे हैं, चलिए एक बार हम पुट कर देते हैं। तो 3 1 -1 3 1 -1 3 1 -1 3 1 -1 3 रेज टू पावर, मतलब रेज टू पावर है, मैं शॉर्ट बोल दे रहा हूँ, 1 -1 3 1 -1 3 रेज टू 1 -1 3 रेज टू पावर 1 -1, ध्यान दीजिए, है ना। और आपको पता है कि जब 1 -1 0 यानी 3 की पावर 0 है, ये जो 9 एलिमेंट है सब के सब क्या हो जाए 0। तो आप नेक्स्ट पेज पर आइए, ध्यान दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे, पता है आपको कि यहाँ पर तो ये है और यहाँ क्या जाएंगे 3 की पावर क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, यानी 3 रेज टू पावर 0 3 रेज टू पावर 0 एंड ऑल्सो 3 रेज टू पावर 0, ये ध्यान दीजिए। और आपको ये भी पता है, ये पता है कि जब पावर किसी भी कोई भी वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो या कोई भी नंबर हो, अगर है ना, तो 1000 हो 1 अरब हो कुछ भी हो, अगर पावर इसका 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आता है 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। आप देख रहे हैं ये आपका आ गया ये। तो आपको पता है यही तो गिवन था, ये है, ये भी तो ये है, क्योंकि ये तो गिवन नहीं था हमारा, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया है, यानी ये ट्रू हो गया, यानी आप कहेंगे कि P1 इज क्या है आपका ट्रू है ना। किसके लिए, 4 n इक्वल टू क्या 1, और 1 क्या है नेचुरल नंबर है, आपको ही था कि ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 है, ओके। चलिए स्टेप 2 लेना है आपको, क्या लेना है 2 लेना है। तो यहाँ करना है लेट करना है, n इक्वल टू क्या लेना है जी k, ओके, पी के सच डेट ए रेज टू पावर के, जहाँ जहाँ अब n था 3 की पावर वहाँ क्या करना हमने k कर देना है। तो लिखिए यहाँ पर k 3 रेज टू पावर k-1, यहाँ भी k-1, यहाँ भी k-1, यहाँ भी 3 रेज टू पावर k-1 3 रेज टू पावर k-1 और 3 रेज टू पावर k-1 3 रेज टू पावर k-1 3 रेज टू पावर k-1 और 3 रेज टू पावर k-1, देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये करना था ना, ओके ओके। तो जब हमने अब यहाँ मान लेते हैं कि जब P1 ट्रू था तो Pk भी क्या रहा होगा, ट्रू रहा होगा। तो आप लिखोगे कि Pk क्या विल बी क्या ट्रू, कब, व्हेन P1 क्या है, P1 इज क्या है ट्रू, ये लिखना है आपको, है ना, कि Pk विल बी ट्रू, या Pk भी लिख सकते हो, Pk इज ऑल्सो ट्रू, ये भी लिख सकते हो, व्हेन P1 इज ट्रू, ठीक है, ओके। चलिए स्टेप नंबर अब लास्ट, ये स्टेप है जिसमें हमें कुछ करना है, इसमें तो होता है जो करना है कैलकुलेशन। थर्ड स्टेप क्या लेते हैं यहाँ पर हम, n इक्वल टू कितना लेते हैं जी k, हमने k प्लस क्या करना है, आप इसको एज्यूम लिख सकते हो, है ना, ये 4 प्रूफिंग होता है कि n इक्वल टू k लेना हमने, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 क्या करना है, प्रूफ करना है या प्रूविंग, ठीक है, ये आप करना है। अब इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ वो k था वहाँ पुट कर देना है।
तो यहाँ हमारा जहाँ एन था कि क्या, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपको पी के प्लस कितना 1, यानी सच डेट ए रेज टू पावर कितना है के प्लस 1। इसको तोड़ लो आप पता है कि जब तोड़ोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा कि ए रेज टू पावर के इंटू में क्या ये ना इंटू में ये हो, क्योंकि इसे पता है पावर इसका 1 है तो प्लस को हो जाना है। चलिए अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि एक के ए रेज टू पावर के वैल्यू हमने यहाँ पता है स्टेप्स सेकंड स्टेप से, तो पुट करिए क्या होगा ये आपका होगा 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 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 3 रेज टू पावर के माइनस 1 और 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 3 रेज टू पावर के माइनस 1, 3 रेज टू पावर के माइनस 1। देख रहे हैं यहाँ पर ये हमने पुट कर दिया है ना, ये यहाँ तक ध्यान दीजिए। और फिर यहाँ क्या हमने पुट करना है, ये पुट करना क्या है ए की वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करना है। ओके चलिए देखिए हमने ये इसे एक वैल्यू पुट कर दिया 1 1 1 1 वैल्यू हो गया। अब फिर करना है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना पता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सॉरी एक 1 1 1 ये भी आएगा है ना, यहाँ तक ये आपका यहाँ तक है ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपको एक बार देख लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे बट देख लो एक बार हमारे साथ देखिए। इसको मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहेगा है ना, 3 रेज टू पावर के, इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 रेज टू पावर के माइनस 1 यहाँ भी प्लस 3 रेज टू पावर के माइनस 1, यानी जितने भी एलिमेंट आएंगे सब में आपको ये एलिमेंट आएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे चलिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ चलिए यहाँ ध्यान दीजिए ये 3 आपको के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 है ना। फिर यहाँ नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वही यहाँ भी आएगा 3 के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1, यहाँ भी थर्ड एलिमेंट भी ऐसे होगा। तो 3 रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 1 अब प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ भी के माइनस 1, ध्यान दीजिए है ना, इस तरह से यहाँ पर और यहाँ भी आपको पता है कि यहाँ भी वही एलिमेंट आएगा, सेम वही आएगा प्लस सेम आएगा वही ठीक है। चलिए देखा आपने कि जिस तरह से मल्टीप्लाई हुआ सारा हमने भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने है ना, यहाँ भी सेम वही मल्टीप्लिकेशन होगा ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए तो आपको पता है कि 3 का पावर सेम है, तीनों है, तो क्या हो जाएगा इसको प्लस करेंगे आपको क्या होगा यहाँ पर 3.3 रेज टू पावर कितना के माइनस 1, यहाँ भी यही आएगा इन तीनों का भी 3.3 के माइनस 1, यहाँ भी यही सेम आना है, यानी जो 9 एलिमेंट है सबके हिस्से पे ही आ जाना है। आप समझ रहे होंगे ना, ध्यान दीजिए डॉट 3 के माइनस 1 और यहाँ भी 3 के माइनस 1, 3 के माइनस 1, 3 डॉट है मल्टीप्लाई 3 के माइनस 1, 3 डॉट 3 की पावर क्या के माइनस 1, ध्यान दीजिए ये आपका ये हो गया इक्वल टू ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 जब है तो इसका मतलब पावर क्या है, कुछ नहीं, जब 1 पावर होता है तो जब बेस सेम है पावर क्या प्लस लिखते हैं, तो ये +1 यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं लिखूंगा के +1 पहले करता हूँ और इसको -1 का बाद कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ n है हमने के +1 प्रूव करना है ना, हमने जहाँ n है 3 की पावर n था तो वहाँ के +1 करना है, इसलिए हमने इस +1 को पहले लिया, -1 को बाद दिखा दिया। ओके है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी सेम के +1 -1, यहाँ भी सेम के +1 और -1, यहाँ भी सेम के +1 -1, यहाँ भी वही सेम के +1 -1, यहाँ भी सेम के +1 -1, यहाँ भी सेम है के +1 -1, यहाँ भी सेम है के +1 -1, यहाँ भी के +1 -1 है ना। आप देखिए ये हमने यहाँ तक कर दिया ठीक है। ओके तो आप देख रहे हैं कि हमने यही तो प्रूव करना था, हमने ये प्रूव करना था कि जहाँ पर n है, क्योंकि हमने प्रूव करना था n-1 था, तो n प्रूव क्या के +1, यानी हमारा प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ हो गया कि आपका ये जो चल रहा है क्या
ये रेस्ट टू पावर कितना चल रहा है, k+1 है ना। यानी आपका जहाँ पर n है वहाँ k+1, यहाँ भी n है, n-1 यानी k+1 तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है आपका ये। ओके, तो ये आपको प्रूफ हो गया कि p k+1 जो है आपका k+1 ये प्रूफ हो चुका है। आप लिखोगे यहाँ पर कि देयरफॉर क्या हो गया, द रिजल्ट जो हमारा आ गया इज क्या है, ट्रू फॉर n इक्वल टू क्या, k+1। तो आप लिख सकते हैं कि pk+1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर pk इज क्या है, pk इज क्या है, ट्रू बाई pmin बिलोंग टू n। ओके, तो ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ तक प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो आपने देखा हमने किस तरह से प्रूफ किया आपका सेकंड क्वेश्चन को भी। और इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा होगा, आपको थर्ड आसान है, थर्ड आप खुद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा फोर्थ, वो नेक्स्ट पेज पर। चलिए देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी ए एंड बी क्या सिमेट्रिक है, आप सिमेट्रिक जानते हैं, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, डैश क्या होता है, ट्रांसपोजिंग। तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज प्रूव ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए, तो हमारे पास गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन कि ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए आ गया, ये क्या है, सिमेट्रिक है ना। एंड ऑल्सो बी डैश इक्वल टू क्या है, बी, क्यों है जी, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ये आप कर लीजिए फर्स्ट। ओके, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट हमने मान लिया, इसका फर्स्ट हो गया। ठीक है जी, ओके। चलिए हमें प्रूव करना है, तो नाउ क्या करेंगे हम, ए बी जो हम लेना है, ए बी माइनस बी है, तो उसको लेना हमने ए बी माइनस क्या, बी है। इसको क्या करना है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, चलिए हमारा क्या होगा, इक्वल टू में यहाँ पर इक्वल टू होगा, ये इस पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यानी ए बी का ट्रांसपोज यहाँ हो गया, है ना, और माइनस ये बी ए का ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर, है ना। तो क्यों हुआ, तो मैं आपको पता है कि ए माइनस बी का जब ट्रांसपोज होता है तो ए डैश माइनस क्या, बी डैश होता है, ए रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें ये ट्रांसपोज करना है, तो क्या बी पहले आ जाएगा, नहीं ये ए रूल तो है आपका, बी डैश ए इक्वल टू, और यहाँ भी क्या ए पहले आ जाएगा यहाँ पर, और बी डैश ए हो ना। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि ए बी का जब ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, बी डैश, और ए क्या होता है, ए डैश होता है। ठीक है जी, ओके, ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये पता है आपको फ्रॉम फर्स्ट, ए डैश ये होता है, बी डैश ये होता है, तो बी डैश क्या होता है, बी डैश बी होता है, तो बी डैश को बी लिख दिया हमने, ए डैश को ए लिख दिया, ए डैश का ए सॉरी यहाँ माइनस बीच में ए डैश, और ये क्या बी हो गया यहाँ पर, बी डैश का बी हो गया, है ना। ओके, यहाँ गया यहाँ पर, तो क्या हमारे पास है, ध्यान दीजिए, ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट, ये जो है यहाँ से। अब इसमें हमने ए बी लिया से पहले, तो ए बी यहाँ भी करेंगे, जिसका मतलब माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। ये इक्वल टू ये हमने ए बी और माइनस, ये माइनस में आ जाएगा क्या, बी ए, ध्यान दीजिए ये सेम आ गया यहाँ पर ना, है ना, ये हमारा आ गया। तो आपको पता है कि जब ये डैश करते हैं और माइनस ए आ गया तो क्या होता है, एस क्यू होता है ना वो। तो ठीक है, हमने यहाँ लिख देंगे, हम क्या एस क्यू लिख देंगे, यानी ध्यान दीजिए, तो हम या अब पूरा लिख दीजिए एक बार कि ए बी माइनस बी ए का हमने जब ट्रांसपोज किया, डैश किया, तो क्या आ गया, माइनस ए बी, और माइनस क्या आ गया, बी ए आ गया, ये है ना। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ए बी माइनस बी ए इज क्या है, इज अ एसक्यू सिमेट्रिक, क्या है जी, एसक्यू सिमेट्रिक, ध्यान दीजिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है यहाँ पर।
तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। आपने देखा बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। ये आपको क्या हो गया जी, ये प्रूफ हो चुका है, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था जी। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट पेज पर, मैं 5th क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए यहाँ पर, शो डेट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए ये, एंड और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर क्या होना चाहिए, बी डैश ए बी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, अब हम सोल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर आइए, चलिए हम गिवन लिख लेते हैं। जो कह रहा है क्या है गिवन, कि ए डैश इक्वल टू क्या है, ए है, फर्स्ट ले लिया हमने। इसके अकॉर्डिंग करना है, जब हमने ए डैश ए ले लिया है तो हमने 2 प्रूव करना होगा। देन क्या प्रूव करना, हमने 2 प्रूव करना होगा कि आपका बी डैश ए बी क्या है जी, इज क्या है, ए डैश ए क्या है, जब सिमेट्रिक है, या मैं लिखता हूँ कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। समझ जाएंगे पर, तो ये भी क्या प्रूव करना होगा कि आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। ओके है ना, ध्यान दीजिए। तो हम प्रूव करेंगे यहाँ पर, यानी समझिए आपका सॉल्यूशन के अंदर जब चल रहा है, प्रूफ आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम की बात है। ध्यान दीजिए क्या करना है हमने, बी डैश ए, क्योंकि हमने सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए इसको ट्रांसपोज करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो आप इसको ट्रांसपोज करिए, इक्वल टू क्या होगा, जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये आपका पहले तो ब्रैकेट में लीजिए बी डैश और ए बी को ब्रैकेट में लीजिए, और अभी होल ट्रांसपोजिंग चलता रहेगा, इक्वल टू, अब पता है जब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी ए बी का ट्रांसपोज और क्या है, बी डैश और डबल डैश आ गया यहाँ पर, है ना। इसके बाद क्या होता है जी, ए बी का ट्रांसपोजिंग तो चलाते रहो अभी, ये डबल डैश यानी डबल ट्रांसपोजिंग क्या होता है, क्या होता है आपको, डबल होता है तो बी आता है ना। ओके, और यहाँ मैं रूल आपको लिख सकते हो यहाँ पर कि जब ए बी का ट्रांसपोज होता है तो बी पहले आता है और ये बाद में आता है, इस रूल से यहाँ पर होगा। यहाँ क्या हुआ कि आप जानते हो कि जब डबल ट्रांसपोज होता है तो बी डैश और फिर ऊपर डैश है तो क्या हो गया यहाँ पर, ओनली बी हो गया, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ ट्रांसपोज करना है यहाँ भी, तो बी पहले आ जाएगा, क्या जाएगा, बी डैश और फिर क्या, ए डैश, और ये आपका जो है ये बी फिलहाल चलता रहेगा ऐसे, है ना, क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि ए डैश और बी को एक साथ ले लो, बी को बाहर छोड़ दो, बी डैश को बाहर छोड़ दो, तो हम ले लेंगे ए डैश बी, है ना। और पता है कि बी डैश जो आपका है वो चलाते रहिए, और ए डैश आपको एक था, ए डैश ए है तो हम ले लेंगे ए डैश को, यानी ए बी ले लिया हमने, हो गया ये भी, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में तो यही लेकर हमने चला था, गिवन क्या था, यही तो था गिवन बी डैश ए बी, तो बी डैश ए बी, है ना, आगे नहीं बी डैश ए बी, ठीक है। तो आप बी डैश ए बी को क्या लिखोगे, हमने यहाँ हमने यूज किया है, फर्स्ट हमने यूज किया, फर्स्ट का एडिंग हुआ यहाँ पर है, ओके। तो यानी प्रूफ हो गया कि बी डैश ए बी का जब होल डैश था तो अब क्या आ गया यहाँ पर कि बी डैश ए बी आ गया, अब ब्रैकेट हटा दिया हमने, ए बी आ गया, और यही तो हमने प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पर प्लस ही आया है तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया, तो आप लिख दोगे कि देयर फोर आपका बी डैश ए बी इज क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका ये क्या हो गया, हेंस क्या हो गया, आपका प्रूफ लिखिए या आप प्रूफ मत लिखिए, आपका हो गया ये, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हमने नेक्स्ट क्या लेना है, स्क्यू लेना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए नाउ, अब ये इज क्या है, स्क्यू, और स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए, है ना, ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए, ये लेके चलना हमने।
चलिए इसको हम लेते हैं, अब सेकंड लेते हैं, क्योंकि इसको हमें फर्स्ट लिया था आगे में पीछे में भी, तो हम इसको लिए कंसीडर करिए। क्या कंसीडर होगा? कंसीडर हमारा इसी में लेना है बी डैश ए बी को आपको लेना है और फिर ट्रांसपोज करिए, तो फिर जो पीछे में हुआ था वही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। ए बी को आप लीजिए ब्रैकेट में और होल ट्रांसपोजिंग हो गया, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेम ए बी पहले आ जाएगा कि ए बी डैश और क्या आ जाएगा आपका बी ए डबल डैश आ जाएगा, ओके। तो जब डबल डैश आएगा तो आप जानते हैं कि क्या ए बी तो ए बी रहेगा और ये क्या रह जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ सिर्फ बी आ जाएगा, है ना। अब इसको जब करोगे तो बी पहला जाना है, ये सारा रूल हमने पीछे लिख रखा हमने, इसलिए हमने दोबारा यहाँ पर नहीं लिखा है, ये आ जाएगा आपका, ओके, और बाहर भी बी रहेगा, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया। तो अब बी आपको पता है कि ए डैश माइनस ए है, तो आप बी तो रहने दो, ए डैश होगा और इस बी डैश होगा, ए डैश क्या लेंगे हम यहाँ पर माइनस ए लेंगे, आपका बी बाहर में चलता रहेगा और ये माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस क्या आ गया आपका बी डैश ए बी, है ना, बी डैश क्या आ गया ए बी। ध्यान दीजिए, तो जब ये नेगेटिव आ गया और हम हमारा क्वेश्चन भी यही था, लेके चला था हमने बी डैश ए बी, तो ये माइनस आ गया, यानी हमारा क्या आ गया यहाँ पर कि बी डैश ए बी का जब आपने ट्रांसपोज किया तो माइनस बी डैश ए बी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी हो गया, यानी आप देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर बी डैश ए बी इस क्या हो गया एसक्यू, और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका हो गया, ठीक है। कब? जब वेन ए क्या था एसक्यू था, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ठीक है। आप अभी क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। देखिए आपका कि ये भी आपका ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि आपका हो चुका प्रूफ। और मैं अब 5 के बाद जो 6, 7, 8, 9, 10 है 11 तक ये आप कर लेंगे, खुद ही आपसे हो जाना है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा अब 12th, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे 12th, ध्यान दीजिए।